नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। आज का टॉपिक है मेरा हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट्स। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो अभी तक मेरे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, एचसीएफ एंड एलसीएफ। ये जो ग्रीन कलर में टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो येलो कलर में है वो चल रहा है टॉपिक है। आज का मेरा यूनिट डिजिट टॉपिक है, और जो ये रेड कलर में है इन्हें मैं आने वाले अपने वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ये यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। हमें एक नंबर गिवन होगा, उसकी कुछ पावर होंगी, और उस पावर, क्योंकि वो नंबर कोई बड़ा नंबर होगा, उसकी पावर भी काफ़ी बड़ी हो सकती है, डिजिट कई हो सकती हैं उसकी पावर में भी, और वो नंबर इटसेल्फ काफ़ी बड़ा नंबर हो सकता है। तो हमें अगर जो हम ये कहें कि 2 की पावर 4, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। तो हमारी लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम ये कहें कि 2 की पावर 1, तो 2 है। 2 की पावर 2 तो 4 है। 2 की पावर 3 तो 8 है। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो 16 है। तो इसमें जो आपकी यूनिट डिजिट है वो आपकी क्या है, 6 है। जो हमें हमें सिर्फ जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखना है कि हमारी यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो क्या होगी। यूनिट प्लेस वैल्यू निकालनी है। उस क्वेश्चन हमारा पावर में होगा या मल्टीप्लिकेशन में होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा, नॉर्मल इंटीजर होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। और हमें जो निकालना है उसमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। तो आप देखिए इस सवाल में करना क्या है हमें। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि ऑल नंबर, फिर मैंने लिखा 0, 5 नंबर, फिर लिखा ओड नंबर, फिर लिखा इवन नंबर। ये क्या है, देखिए कोई नंबर गिवन है, मान लिया 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या उसके 0, और उसकी पावर जो है 4 है, ठीक है। तो इसका अगर जो मैं यूनिट डिजिट को पूछूं आपसे, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। ये पहले डिजिट आपके कुछ भी हो सकते हैं, पर यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है, अगर जो हम 0 की 4 टाइम्स गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसी के को देखते हुए मैंने ये पूरी टेबल बनाई है जो ऑल नंबर्स के लिए है। चलो देखते हैं एक बार। जैसे कि 1 की पावर 4 है, ठीक है। तो 1 की पावर 4 मतलब जैसे नंबर है हमारे पास 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं लास्ट में सब में 1 है। तो जो लास्ट डिजिट होगा आपका 4 टाइम्स 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। मतलब जो वैल्यू होगी आपकी वो कुछ इस तरह की, कुछ पहले कुछ नंबर होंगे और लास्ट में जो है हमारा जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 4 देखें तो 2 की पावर 4 भी यही होगा कि मैंने अभी बताया 16 होगा, तो लास्ट में डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 की पावर 4 देखें तो यह जब हम इसको देखते हैं, जो सिंगल जो लास्ट डिजिट है किसी नंबर की और उसकी कुछ पावर है, तो पावर मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ली है, ना 1 लिया है, ना 2 लिया है, ना 3 लिया है, ना 4 ही लिया है। क्यों लिया है 4 वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए, ठीक है। 4 की पावर 4 6 आएगा, ठीक है। कैसा आएगा देख लेते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, और 6 6 जा 36, ठीक है। तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 का 5 ही रहना, 5 5 जा 50 25 25 जा 125 125 जा 625, तो वहाँ पे भी आपका 625 में भी लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 6 की पावर 4, अब आप देखिए 6 को 4 टाइम जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 36, और ये भी 36 आपका, 6 6 या फिर 36, तो लास्ट जो आपका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या आपकी आ रही है, 6 ही आ रही है, ठीक है। वैसे आप 7 का देख लीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 49, ये भी आपका 49 हो जाएगा।
और 9 9 जा 81, तो लास्ट जो आपका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। आप इसी तरह से देख सकते हैं, 8 के केस में भी देख सकते हैं, ठीक है। 64 64, 4 4 जा 16, तो आपका क्या है लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। और 9 के केस में भी देखेंगे आप, तो 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने जो है सभी नंबर की लिखी है आपकी यूनिट प्लेस वैल्यू। अगर जो आपकी कोई पावर में नंबर दिया एक्सपोनेंशियल नंबर है कोई आपका, तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट। तो अब आप हम जो है इन्हीं नंबरों को, जो मेरे 10 नंबर है इन्हीं को मुझे देखना है 0 से लेकर 9 तक के। अब इनका मैं आगे देखिए किस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। जो 0 और 5 नंबर है उन्हें आप देखिए ध्यान से, 0 की पावर 4 है तो 0 ही है, और 5 की पावर 4 है तो 5 है। अब एक बात बताइए, आप 0 की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5, आपको जो है 0 ही मिलेगा, ठीक है। 5 की पावर आपकी कुछ भी हो, 1 2 3 4 5, आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 की पावर आपकी कुछ भी हो, कितनी बार भी आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। 6 की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 कितना भी हो, 6 की पावर 6 क्यों आएगी, देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, फिर आप इसे अगेन 6 से मल्टीप्लाई, फिर 6 36 हो जाएगा। जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, उतनी बार लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसे ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला, अब मैंने क्या करा, ओड नंबर और इवन नंबर, सम और विषम नंबरों में मैंने इन्हें तोड़ा है। जैसे कि मैंने 5 और 0 को अलग कर लिया, बाकी नंबरों को मैंने क्या करा, ओड और इवन में तोड़ लिया। जैसे 1 की पावर 4 है तो 1 रहेगा, 3 की पावर 4 है तो भी 1 रहेगा, 7 की पावर 4 है तो भी 1 रहेगा, और 9 की पावर 4 है तो भी 1 रहेगा। आप देख सकते हो इधर 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, और आपका 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4, ठीक है। दूसरे केस में अगर जो मैं देखूँ इवन नंबर में, तो 2 की पावर आप देख लीजिए 4 है तो 6 है, 4 की पावर 4 है 6 है, 6 की पावर 4 है 6 है, 8 की पावर 4 है 6 है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने सीखा कि अगर जो हमारा इवन नंबर होगा, 0 और 5 को छोड़ देना है, बस 0 और 5 को छोड़ देना है। अगर जो हमारा कोई नंबर इवन नंबर है और उसकी कोई घात 4 है या उसकी कोई घात पावर 4 है, तो उसके लास्ट डिजिट जो हम कह रहे हैं यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। अगर जो कोई मेरा ये वो ओड नंबर है 1379 है, 05 को छोड़ करके है, तो उसमें हमारी जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अगर जो हम उस नंबर की घात 4 ले रहे हैं तो 4 क्यों लिया है, अब सवाल ये आता है कि 4 क्यों लिया। 4 इसलिए लिया है, अब आप देखिए जैसे मैंने 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए जब मैं 2 की पावर 5 का ये एक्सपेंड रूप है, एक्सपेंड किया है मैंने, तो ये भी हम यहाँ तक 2 को 4 बार लेते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 2, तो 2 की पावर 4 जब लास्ट आपका आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 में आपका लास्ट डिजिट क्या आएगा, देख लीजिए 6 आएगा, ठीक है ना, 6 आएगा। और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि आपकी 2 की पावर 1 पे चला गया। यानी कि जो फिफ्थ पे जो अब हम 2 की पावर 5 कर रहे हैं, तो 2 की 5 का मतलब है 2 की पावर 4 प्लस 1, तो 2 की पावर 4 को हम ड्रॉप कर देंगे और 1 को उठा लेंगे। अब देखिए ये कैसे करते हैं, जो आगे देखिए सवाल समझ में आ जाएगा आपकी। अब मेरे पास कोई नंबर दिया होगा, जो भी गिवन नंबर मेरे मुझे दिया होगा, उसकी जो पावर है, सबसे पहला हम उस नंबर की क्या करेंगे, पावर को लेंगे, और उस पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। ध्यान दीजिए, पावर जो भी हमें जो दी गई होगी क्वेश्चन में किसी नंबर की, उसको मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है। अगर जो रिमाइंडर मेरा 0 है, तो जो लास्ट डिजिट है जो नंबर की, उसको मैं क्या करूंगा 4 की पावर रेज करूंगा, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। इसी तरह से अगर जो रिमाइंडर मेरे पास 1 है, तो मैं जो लास्ट डिजिट है, मतलब जो मेरे यूनिट प्लेस पे नंबर दिया हुआ है, उसकी मैं क्या करूंगा घात 1 लूंगा, पावर 1 लूंगा, ठीक है। अगर जो मेरा रिमाइंडर 2 है तो 2 घात लूंगा, और रिमाइंडर 3 है तो मैं 3 घात दूंगा। और उसके हिसाब से जो मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन था वो सब क्या है छोटा बन जाएगा। देखिए कैसे, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला नंबर है
द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 112173। अब देखिए इसमें करना क्या है, मुझे यूनिट डिजिट देखना है और नंबर है मेरा 112173। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले क्या लेना है, जो घात है उसे लेना है। तो घात मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है घात 173, पावर मेरे पास 173, इसे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना, वो 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, 13 4 तिया 12, और शेष रिमाइंडर मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 1। ये मेरे पास क्या बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। अब जब रिमाइंडर मेरे पास 1 बच गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके नंबर में यूनिट डिजिट थी क्या है 2, उसकी रेज कितनी करनी है, आपकी पावर 1 करनी है। तो इसका मतलब मेरी लास्ट जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए इस सवाल को, करना क्या है, मुझे करना है जो मेरे पास पावर है, जो भी नंबर गिवन है, तो नंबर तो 112 है और उसकी घात कितनी है 173। तो जो घात है आपको उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे मैंने बहुत अच्छे से कराया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर जो मैं ये कहूँ कि 173 को 4 से डिवाइड करना है और मुझे डिविजिबिलिटी रूल देखना है इसका, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा, बाकी मैं कर दूंगा ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, हालांकि नंबर छोटा है, अगर जो बड़ा नंबर होता, सपोज करो 8-10 नंबर होते मेरे पावर में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मतलब है वो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। मैं उन लास्ट 2 डिजिट को क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा और अपना देखूंगा कि मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो मैंने 73 को 4 से डिवाइड करा, तो मैं देखता हूँ 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया 1। 1 क्या बचेगा, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा। अब ये जो 1 है इसी को मुझे घात चढ़ाना है, किस पर चढ़ाना है, जो मेरा नंबर है उसकी जो यूनिट वैल्यू है वो कितनी है 2 है, और यहाँ मेरी घात कितनी आएगी 1, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इस सवाल का यूनिट डिजिट इज द सम इन द सम ऑफ 1 to 4 की पावर 372 प्लस 1 to 4 की पावर 373। देखिए अगेन मुझे यहाँ क्या देखना है, मुझे देखना है यहाँ पर कि पावर कितना है। अब देखिए पावर के उसमें देखा जाए तो पहले वाले केस में देख रहा हूँ मैं, तो पहले वाले में 372 और इधर है 373। ठीक है, तो अब वैसे मुझे यहाँ लेना क्या है, देखिए हाँ मैं लूँगा 72 पहले वाले केस में, दूसरे वाले में 73, डिवाइड करूँगा 4 से, यहाँ भी 4 से डिवाइड करूँगा। तो 4 से जब डिवाइड करता हूँ मैं तो 4 अट्ठे 32, 4 4 अट्ठे 32, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ही खाली देखना मुझे, इसमें क्या रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या देखूंगा, अब मैं देखूंगा कि जो नंबर मेरे पास है 1 to 4 दोनों में हालांकि सेम ही नंबर है, तो मेरा जो लास्ट यूनिट है, जो नंबर में मेरा यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 की पावर 0 प्लस अगेन उसमें भी 4 है, दूसरे नंबर में तो 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 0 जहां मैंने ये बताया था जहां रिमाइंडर आपका 0 होगा वहां पर आप रिमाइंडर 0 ना लेकर के वहां पावर क्या चढ़ाएंगे, आप उसकी पावर क्या चढ़ाएंगे, 4 चढ़ाएंगे। आप पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन बनेगा 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 1, ये मेरा क्या बनेगा, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। 4 की पावर 4 का मैंने बताया जब आपकी डिजिट लास्ट डिजिट आपकी अगर जो इवन है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 6 रहती है। ठीक है, जब आपकी लास्ट डिजिट क्या है आपकी एक मिनट, अगर जो आपकी लास्ट डिजिट क्या है, एक मिनट जरा दोबारा से कर लेते हैं सवाल को, कुछ गलती हो गई है। हाँ, ये जो मेरा लास्ट डिजिट है, लास्ट पावर में जो मेरे 2 डिजिट हैं लास्ट के वो हैं 72 और 73। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा इसको, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 4 1 4 4 अट्ठे 32, यहाँ पर बचा 0, और यहाँ कितना बचेगा 4 1 4 4 अट्ठे 32 बस 1, पर यहाँ 0 ना लेकर के मैं क्या करूँगा, इसे क्या मानूंगा, मैं 4 मानूंगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो नंबर है, नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है 1 to 4, तो 1 to 4 का लास्ट डिजिट लूँगा 4, 4 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, प्लस दूसरा नंबर भी मेरे पास 4 है, 4 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए 4 की पावर 4 मतलब क्या है, अगर जो मेरा इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर 4 है, तो मैंने क्या बताया था उसकी वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। प्लस
अब देखिए 4 है, तो 4 की क्या होगी आपकी, 4 की वैल्यू 1 है तो 4 ही आएगा आपका। तो आप इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल आपका होगा। पहले भी मैं सही कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े नंबर हैं, देखते हैं इनका क्या। देखिए हमें नंबर से देख करके घबराना नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट वैल्यू देखनी है। यूनिट वैल्यू क्यों निकल, यूनिट डिजिट क्यों निकालते हैं, इसका क्या उपयोग है, ये हम अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होगा सिंप्लीफिकेशन उसमें देखेंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ यूनिट डिजिट को समझना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिंप्लीफिकेशन में जब हम अपना चैप्टर शुरू होगा वहाँ पर इन सब का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा पहला क्या है 2 4 5 और दूसरा जो मेरे पावर है 72। ठीक है, अब देखिए 2 4 5 है, तो 2 4 5 से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ 45 को देखना है। ठीक है, मुझे क्या देखना है 45 को देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। और यहाँ मेरे पास है 72। ठीक है, डिवाइड करो इन 4 से। तो देखिए यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 4 एकन 4 4 अट्ठे 32। तो जीरो को मैंने बताया जीरो ना लेकर के हम क्या लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, अब आपके पास नंबर था 7, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, और इधर आपका नंबर है 1, 1 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 गुणा 1, कि मैंने बता रखा 1 की कितनी पावर हो 1 ही होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन लेंदी है पर बहुत आराम के साथ हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। देखिए पहले देखते हैं हम 413 है। देखिए पहली बात तो यहाँ जो लास्ट डिजिट है सबके लास्ट डिजिट लिख लो। 7 आएगा, यहाँ क्या है 9 आएगा, यहाँ क्या आपका 4 आएगा, और यहाँ आएगा आपका 2। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए नीचे आपके पास क्या है 13। अब ये जो 13 है ये आपका क्या है पावर है, पावर के लास्ट के 2 डिजिट हैं। तो हमें क्या है पावर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं पहले वही लिखते हैं और उनको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, यहाँ 4 7 है, इसे ही 4 से डिवाइड करा हमने। यहाँ आपके 24 है, इसे ही 4 से डिवाइड करा हमने। और यहाँ आपके कितने हैं 1 2 है, इसे भी आपने 4 से डिवाइड करा। अब देखिए यहाँ आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ आपका बचेगा 0 और यहाँ भी बचेगा 0। ठीक है, अब जब रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0 का हमने क्या बोला था आपसे कि यहाँ क्या है हम 0 ना लेकर के क्या लेंगे 4 लेंगे। 0 ना लेकर के क्या लेंगे 4 लेंगे। अब देखिए अपना जो मेन नंबर आपका क्या है, बेस क्या है आपका 217 है, तो 217 में लास्ट क्या आपका डिजिट 7 है, तो 7 उठा लेंगे आप और पावर क्या लगा देंगे जो आपका रिमाइंडर था। ठीक है, दूसरे में क्या 9 है, उसका भी क्या है पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या आपस में मल्टीप्लीकेशन है, 4 है, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी आपकी। और लास्ट में क्या है 2 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 7 की पावर तो आपकी 7 हो गया। 9 है, अब देखिए 9 वाले केस में देखा है 9 9 81 और 81 में 1 आ गया। और 1 का मतलब 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 9 जा 81, 1 आ गया लास्ट का डिजिट। और अगेन आप देखें यूनिट डिजिट 1 आ गया, तो अगेन 9 से करना, तो आपका इसका जो है आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 की घात 3 का। ठीक है, यूनिट डिजिट। फिर आप देखेंगे 4। अब मैंने क्या बताया था 4 की पावर का जो 4 है यानी कि कोई आपका इवन नंबर है, सम नंबर है, और उसकी डिजिट आपकी वो सॉरी अगर जो आपका कोई नंबर है और उसकी डिजिट सम नंबर की डिजिट जो है आपकी 4 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, और अगर जो 2 है, अब 2 की पावर भी क्या है आपका अगेन ये सम डिजिट सम नंबर है, 2 सम नंबर है उसकी पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों 6 को देखें तो इसका 6 6 जा 36, इसकी वैल्यू तो 6 हो गई। और 7 नम 63, तो यहाँ से तो निकलेगा आपका 3 और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए 6 चंग 36, तो 36 18, तो लास्ट में मेरा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हम जो है सारे सवाल करेंगे अपने। अब देखिए एक यहाँ कंसेप्ट निकलेगा इस सवाल में, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन 21 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 29। देखिए इसमें क्या निकलेगा, जो कंसेप्ट निकलेगा वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके नंबर गिवन हैं और उनमें लास्ट जो डिजिट है, जो नंबर आपके हैं उसमें अगर जो कहीं पर आपके पास क्या है 5 है, ध्यान देना, उसमें कहीं यूनिट प्लेस पर 5 है उन नंबरों में, और उसके साथ में कहीं भी एक सम नंबर है, जैसे कि इवन नंबर है 26 हो गया, 22 हो गया, तो जब ये इस तरह के नंबर होंगे तो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएंगे, ये हमेशा 10 करेंगे। ठीक है, मतलब लास्ट में आपका क्या होगा, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, जब भी आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा। और जब आपका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा तो आप उसे किससे भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, बड़े से बड़े से, आपका क्या होगा, 0 होगा। तो हमें ये देखना है क्या देखना है कि अगर जो कहीं कोई नंबर 5 है, 5 आ गया, तो उसके बाद बस आप ये देख लीजिए कि उसमें कहीं इवन नंबर है या नहीं है। इवन नंबर है यानी सम नंबर है, तो उसका क्या होगा, आपका 0 आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। और अगर जो उसमें सम नंबर नहीं है, जैसे कि मैंने अगला केस लिया है, देखिए इसमें क्या है 1 3, इसके जो यूनिट डिजिट बने 1 3 5 7 9 होंगे। अब देखिए 5 आ चुका है इसमें, देखिए ध्यान से 5 आ गया, तो ये 5, इस 5 के अलावा हम देख रहे हैं कोई भी इवन नंबर नहीं है। अगर जो इवन नंबर नहीं है सारे के सारे क्या है, ओड हैं, तो ओड हैं, तो आप देखिए 5 को 1 से मिलेगा 5 ही आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई 5 ही आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई तो भी 5 आएगा। तो इसका मतलब आपका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि अगर जो आपका इवन नंबर है तो आपका आंसर क्या होगा 5 के साथ में। अगर जो आपको कोई नंबर का लास्ट डिजिट 5 है और अगेन कोई नंबर ऐसा है कि जो सम है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपके पास उस नंबर में 25 है एक नंबर में, और कोई दूसरा नंबर क्या है कि कोई दूसरा नंबर ओड ही है, इवन नहीं है, उसमें किसी में कोई भी दूसरा नंबर इवन नहीं है, ओड ही होने चाहिए सारे के सारे नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें भी सवाल में कुछ नहीं है, जनरल का क्वेश्चन है। देखिए 71 मल्टीप्लाई 72 73 74, हाँ 75 इसमें नहीं है। मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन कराया दोनों में 5 था लास्ट में मेरा नंबर में डिजिट, पर यहाँ पर क्या है 5 नहीं है। 76 77 78 79, तो क्योंकि यहाँ पर 75 नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ा, इन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सबका मल्टी 1 2 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 4 जा 24 जा 24 जा 24 इंटू 6 करना, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इन्हें फ्रैक्शन में फैक्टर बना लो, इनके जो आपको बड़े नंबर लग रहे हैं उन्हें आप बड़े बड़े कर लो, और उसके हिसाब से आप करिए। देखिए जैसे मैंने पहला बनाया 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 6 6 7 42, और 8 8 9 72। अब आपको सिर्फ इनके लास्ट डिजिट ही तो मल्टीप्लाई करने थे, हमें सारे से करना क्या था, तो 4 दूनी 8 गुणा इधर से आप 2 ले लोगे, 8 दूनी 16, तो लास्ट आपका 6 आ गया। इसलिए आपको क्या है, पहले उन्हें तोड़ लेना है। आपको ये नहीं कि उसे सारे के सारे जो वैल्यू आ रहे हैं उसे अगेन आप अगले फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, नहीं, आप उसे वहीं छोड़ दो, छोटे छोटे फैक्टर को मल्टीप्लाई करो और उनके जो है यूनिट डिजिट लेकर के अगेन मल्टीप्लाई करो, फाइनल आपको लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए इफ द यूनिट प्लेस डिजिट इज 6 इन फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर दिए हैं, और 22 मल्टीप्लाई 23 24 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या कह रहा है कि कुछ फैक्टर दिए हुए हैं, उसमें एक फैक्टर क्या है, वो उसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, ए है, पर ओवरऑल जो है उसका जो वैल्यू बता रहा है वो ओवरऑल, अगर जो मैं यूनिट देखूं तो उसमें लास्ट में क्या कह रहा है 6 आना चाहिए।
ये वो कह रहा है। तो देखिए मैंने क्या करा, सबका मैंने यूनिट प्लेस ले लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं इसे जो मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई बाई ए, और इधर आ जाएगा 7 7 63, तो 4 तिया 12 गुणा ए। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए बचेगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए, किसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, मेरा 6 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई ए बराबर ऐसा होगा कि लास्ट का यूनिट क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ए के किस मान के लिए हमें ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब आप देखिए, ये एक्चुअल मैंने 6 ज़्यादा लिख दिया, इसका मतलब यही है कि आपकी लास्ट यूनिट वैल्यू 6 है। ठीक है, बराबर 6 नहीं है। तो आप देखिए मैंने क्या है, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 1 रखी। ठीक है, तो 1 में अगर जो रखता हूँ तो 2 आएगा, वो इधर लास्ट में मिलेगा नहीं मुझे। 2 रखा, 4 आएगा नहीं है। हाँ, 2 की पावर में 3 रख सकता हूँ, तो जो मेरी लास्ट यूनिट मिलेगी तो 3 दूनी 6 मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी ना। अब आप देखिए दूसरा केस क्या बन सकता है, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 7 दूनी 14 नहीं आएगा, 8। हाँ, अगर जो मैं 8 नंबर लेता हूँ तो 8 दूनी 16, अगेन मेरी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि 1 कैरी है वो कहीं भी ऐड होता रहेगा। ये सेकंड डिजिट से तो मतलब है नहीं, ये तो फर्स्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब है। तो यूनिट प्लेस वैल्यू पे आप क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मेरे पास 2 केस बने, कब कब बने, जब एक बार आपका 3 है और दोबारा क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पेयर बनेंगे, ये मेरे पास बनेंगे 3 एंड 8। तो अगर जो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको पास यूनिट प्लेस वैल्यू दी हुई होगी, कुछ फैक्टर दिए होंगे, उस फैक्टर में कोई एक फैक्टर की यूनिट वैल्यू उसे आपसे पूछेगा कि क्या होगी। तो यहाँ आपको ध्यान ये देना उसकी जो पॉसिबल मान है, जो पॉसिबल वैल्यू हैं, ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यू हैं आपकी, वो आपकी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो अगर जो मैं इन 2 को x और y मान लूँ, x देखिए इसमें मैंने क्या माना कि x बराबर मेरी क्या वैल्यू आ गई 2, और y बराबर कितनी आ गई, सॉरी x बराबर 3 और y बराबर क्या आ गई 8 आ गई। तो अब वो क्या कहेगा कि पॉसिबल मान कितने होंगे, तो आंसर हो गया आपका 2। ठीक है, अब क्या कहेगा उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा 5 का होगा। ठीक है, अगर जो मेरा पहला नंबर पहली वैल्यू 2 आती है तो दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उनका योग पूछेगा तो 8 + 3 कर देना। अब वो उसमें किसी मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, डिवाइड करा ले, एक्स डिवाइड बाई वाई कितना होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको पहले एक्स वाई ही निकालने, उन दोनों मान निकालने, उसके बाद उनकी वैल्यू आप फिर रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 मल्टीप्लाई बाई 456 मल्टीप्लाई 43n इज n+2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। क्या रहा है, देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले यूनिट वैल्यू ले ली इसकी, पहली क्या है 3 है, फिर आपकी क्या आ जाएगी 6 आ गई, फिर आपकी क्या आ गई, सॉरी, फिर आपकी आ गई n। ठीक है, अब ये देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो लास्ट में क्या है n+2 है। ठीक, n+2 है। अब आप ये बताइए, अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 6 × 18, इसका मतलब 8 आ जाएगा इधर से, और क्योंकि यहाँ पर n है तो 8n हो जाएगा, और मेरी इधर यूनिट डिजिट कितनी होगी, n+2 बोल रहा वो। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि n+2, अब आप इसे सरल ऐसे मत कर देना 8n बराबर n+2 जैसे मैंने लिखा, ये गलत है, क्योंकि ये तो लास्ट यूनिट वैल्यू है ना। तो आपको ये नहीं कि n+2 को फिर आप उसमें से -8n -n बराबर 2 फिर हम n निकाल लेंगे, नहीं। हमें ये देखना है कि क्योंकि ये भी लास्ट डिजिट हमें देखनी है और इधर भी लास्ट डिजिट लिया, क्योंकि हमने पूरा नंबर तो लिया नहीं है, हम तो सिर्फ लास्ट डिजिट ही तो देख कर काम कर रहे हैं, और हमें यूनिट प्लेस वैल्यू निकालनी तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट लेते हैं हर नंबर की। तो यहाँ देखिए जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आया था 8n आया था, अब हम इसमें n की ऐसी वैल्यू करें रखें कि ये इक्वेशन दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाए। तो देखिए मैंने रखा 1, तो 1 रखूंगा तो यहाँ तो मेरा 8 आएगा,
और यहाँ आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो ये तो बराबर हो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी गलत हो गई। अब देखिए दूसरा क्या करते हैं, अगर जो मैं रखता हूँ इसमें 2, तो 8 दूनी 16, 2 2 4, ये भी नहीं चला, 8 3 24, 4 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। मैंने रखा 4 8 चौक 32, 2 4 2 6 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। 5 8 45, 0 हो गया, इधर भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने रखा 6, तो 6 रखने पर 8 6 48, 48 का मतलब यह है कि लास्ट डिजिट मुझे 8 मिली। अब यहाँ देखिए 6 रखा तो 6 + 2, देखिए मैंने जब n बराबर क्या रखा है, जब मैंने n की वैल्यू क्या रखी 6 रखी, तो देखिए 8 6 48 मिला मुझे। इधर पहले कुछ नंबर आएगा, और उसमें इधर देख रहा हूँ तो 6 + 2 ये भी 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 6 रखने पर, n की वैल्यू 6 रखने पर मेरी इक्वेशन क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना, आप जो भी चीज़ हैंडल कर रहे हैं वो यूनिट प्लेस के लिए हैंडल कर रहे हैं, आपके नॉर्मल नंबर नहीं है, बाकी वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए आप नॉर्मल कैलकुलेशन जैसा आप करते थे जोड़ घटाव उस तरह से नहीं होगा। आप उन्हें ये मान के चलिए कि उनसे पहले भी आपकी कुछ संख्याएं हैं, उन्हें आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस को देख रहे हैं। इसलिए हर सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना है। सवाल बहुत ईजी आएगा पर आप उसे गलत कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। अब वो ये कह रहे हैं 111 के जो पहले होल नंबर है उन सब का जो सम है उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहली बात तो ये है कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर आपको पता है 0 से लेकर शुरू होंगे, 1 2 और अप टू कितने कह रहा है वो 111 होल नंबर बोल रहा है। तो वो 111 नहीं है। अब आप बात करोगे तो, क्योंकि 111 तो तब होंगे जब आप 1 से शुरू करोगे। जब आपका 0 1 हो गया तो आप 110 लिखोगे, तो आप देखो काउंट करोगे 0 1 है, 1 2 है, 2 3 हो गया, तो 110 पे क्या हो जाएगा 111वां नंबर आ जाएगा। तो यही बस इसमें कंसेप्ट था जो देखने लायक था। 111 होल नंबर मतलब टोटल नंबर आपके कितने हैं 110 है। अब देखिए टोटल नंबर आपके, टोटल नंबर तो 111 ही हैं, पर जो लास्ट नंबर है वो आपका क्या है 110 है। अब इनका जो सम होता है वो सम कैसे निकालते हैं। सम ऐसे निकलता है, जो आपका पहला नंबर होता है उसे हम ए बोलते हैं और लास्ट नंबर को एल बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई होता है n/2। ये एक फॉर्मूला है, आगे जब मैं नंबर कराऊंगा तो वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर 0, लास्ट नंबर 110। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है आपका n कितना 111 और डिवाइड बाई क्या है 2। तो इधर आप 110 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 55, और गुणा में क्या आ जाएगा 111। तो आप देखिए जब 5 आ गया, और मैंने बताया था 5 के साथ में दूसरा नंबर आपका क्या होना चाहिए, अगर जो ओड है तो आपका जो वैल्यू है वो 5 ही आएगी, आपकी वैल्यू क्या आएगी 5 ही आएगी। तो 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें वैसे एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, जब भी हमें इस तरह का सवाल होता है तो हमें अगर जो लास्ट नंबर पता है, ठीक है, लास्ट नंबर में हमारा क्या है इसमें 110 है, तो आपको बस ये लिखना रहता 110 गुणा इससे अगला नंबर 111 और डिवाइड बाई 2। ये इसका जनरली आंसर होता है। वो जब मैं कराऊंगा तो आपको बता दूंगा किस तरह से शॉर्ट ट्रिक है या इसका कैसा कंसेप्ट है, आपको उसना अगले वाले आने वाले मेरे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वाचिंग, थैंक यू।